राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। यानी मेष राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे पूजा करें, क्या उन्हें भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जाप करें, चले जानते हैं मेष राशि के लिए। पंडित जी क्या कहेंगे मेष राशि वालों के लिए? देखिए, मेष राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि इस गोवर्धन पूजा पर जो आपका ग्रह गोचर उभर कर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके राशि में बृहस्पति हैं, लेकिन आपका राशि स्वामी मंगल सप्तम भाव में विराजमान है और त्रैलोक्याधिपति, तीनों लोक 14 भुवन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को आज प्रसन्न करने का परम पावन दिन है। आज आप भगवान कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर लड्डू और अनार का भोग लगाइएगा। पूजा अपने श्रद्धा के अनुसार करिएगा। भोग के रूप में लड्डू और अनार के दाने छील करके उसे भी भगवान को भोग लगाइएगा। माखन, मिश्री और तुलसी के पत्ते भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कीजिएगा और कपूर से भगवान कृष्ण की आरती करिएगा। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की स्थापना हुई है तो आप भाग्यशाली हैं। आपके दर्शन करने से लोगों के पाप कटेंगे। लड्डू गोपाल के दर्शन से तो कटते ही हैं। जो लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं वो पुण्यात्मा होते हैं। वो लोग निश्चित रूप से कई जन्मों का उनका पुण्य होता है, तब लड्डू गोपाल की सेवा मिलती है। लड्डू गोपाल की सेवा इतनी आसान नहीं होती। बहुत संपदा होने पर, बहुत धन वैभव होने पर भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं मिलती तो नहीं मिलती। अगर आपको सेवा मिली है उनकी, उन्होंने आपको सेवा दिया है, वात्सल्य भाव का प्रेम आपको दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये यह सर आवत अति कठिनाई, कृष्ण कृपा बिनु आय न जाई। भगवान को लड्डू गोपाल के रूप में घर में स्थापना करना कोई बहुत द्रव्य की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है, लेकिन उनके साथ जो जुड़ा हुआ है, सुबह का प्रातः स्नान, वस्त्र बदलना, बाल भोग, फिर मध्याह्न का उनका नैवेद्य भोग, फिर उनको शयन कराना, फिर उठाना, फिर उनको नाश्ता जलपान देना, फिर सायंकाल उनकी पूजा करना, फिर सायंकाल उन्हें प्रसाद चढ़ाना, फिर उनको शयन कराना। ये सब उतने कार्यक्रम हैं जितने आप एक नवजात शिशु के साथ जो करते हैं वो सब कुछ लड्डू गोपाल के साथ किया जाता है। और अगर इतनी आप निर्वाह नहीं कर सकते हैं तो आपको कभी भूल करके भी घर में लड्डू गोपाल को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तब आप पाप के भागीदार बनेंगे, क्योंकि उनका बालक स्वरूप है। मैं आपको बताऊं, एक बात जान लीजिए, वो अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। एक बार क्या हुआ कि नंद बाबा के यहाँ पहले जब घर बनते थे ना तो दरवाजे लगते थे तो उसमें एक चौखट लगती थी नीचे। अब तो आजकल आप फ्लैट मॉडल में नहीं देख रहे हैं एक चौखट, लेकिन पहले घरों में एक चौखट लगती थी। तो उस समय कान्हा हाथ और पैर दोनों के बल चलते थे, एके बेके जिसको कहते हैं। और वो आ गए घर के दरवाजे के चौखट पे उनका पेट हो गया। आगे न हाथ उनका ज़मीन पे पड़ रहा है, न पीछे पैर उनका ज़मीन पे पड़ रहा है, और वहीं उसी पर चौखट पर खूब रो रहे हैं। उनको रोता देख करके तुरंत नारद आके प्रकट हो गए, अरे प्रभु आप तो रो रहे हैं, कौन भाग जाओ यहाँ से। यहाँ मैं आया हूँ माता को बचपन का सुख देने के लिए, तुम यहाँ आ गए, भागो यहाँ से। तो नारद जी तो चले गए। इतने में यशोदा मैया ने रोना सुना तो भाग के यशोदा मैया आई। यशोदा मैया ने उठाकर अपने कलेजे से लगा लिया और नौकरानियों को बिगड़ने लगी। तुम लोग देखते नहीं हो, लाला यहाँ रो रहा है कब से, तुम लोग देखते नहीं हो, तुम लोग देखते नहीं हो। तो इस तरह से वात्सल्य सुख देने के लिए जो त्रिलोकी का नाथ है, जो तीनों लोकों को भवसागर से पार करता है, वो एक चौखट नहीं पार कर पा रहा है। यार देखो ना, कितना हमें सुख देने के लिए वो किस किस रूप में क्या क्या लीला करते हैं, जरा सोच कर देखो एक बार। और हम मूढ़मती उनको भी याद करने में बड़ा संकोच करते हैं। उनको याद करने में हम अपने को बैकवर्ड समझने लगते हैं। अरे उनको याद तो करो। और आज के दिन ब्रह्मास्त्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जितना इस मंत्र का जप कर सकते हैं आज करें। आज जो लोग नमो भगवते वासुदेवाय का 12,000 मंत्र जप कर लेते हैं, उनके द्वारा किए हुए जाने अनजाने में यदि कोई महापाप भी है
तो वो महापाप नष्ट हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें उस पाप ताप से मुक्ति मिल जाती है। आज मेष राशि के जातक गाय को गुड़ और गेहूं जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशि अनुसार बात कर लेते हैं। बारी आती है वृषभ राशि की। तो आज वृषभ राशि वाले गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे पूजा करें, क्या लगाए भोग, किस खास मंत्र का जाप करें, आइए जानते हैं और देखते हैं वृषभ राशि के लिए। देखिए, आप खुश होइए वृषभ राशि के जातक, क्योंकि भगवान कृष्ण की भी वृषभ राशि है। आपकी वृषभ राशि है तो भगवान कृष्ण की भी वृषभ राशि है। दो राशियों में भगवान पैदा हुए, एक तो वृषभ राशि में श्री कृष्ण पैदा हुए और कर्क राशि में राम पैदा हुए। एक चंद्रमा की उच्च राशि है और एक चंद्रमा की स्व राशि है। तो आप लोगों के लिए तो ये गौरव का विषय है। कुछ तो गुण आपके अंदर भी आने चाहिए उनके। तो वृषभ राशि के लोग आज भगवान कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर और सब भोग लगाएं, उसके साथ सफ़ेद रसगुल्ले का भी भोग जरूर लगाएं। फल में केला, सेव, सूखे मेवे और तुलसी के पत्ते भी चढ़ाएं। पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करें। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषः यः वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो यदनेन्नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायास्य पुरुषः सहजातो अतिरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। देखिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है तो उन्हें एक पीतल की थाली में रख लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके, फिर दूध भर करके, फिर गन्ने का रस भर करके, फिर शहद भर करके, फिर घी भर करके, फिर दही भर के पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान का अभिषेक करिए। अभिषेक के बाद शुद्ध जल से, गंगा जल से उनका स्नान कराइए और साफ कपड़े से उनकी प्रतिमा को अच्छे से पोंछिए श्रद्धापूर्वक। और उसके बाद उन्हें आप दिव्य वस्त्र धारण करवाएं, मुकुट धारण करवाएं, मोर पंख का मुकुट धारण करवाएं, आभूषण धारण करवाएं और उन्हें सिंहासन पर विराजमान करें। ये सब करने के बाद आपके पास जो भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार उनको नैवेद्य समर्पित करें। धूप दीप भी जलाएं। धूप दीप जलाने के बाद उन्हें नैवेद्य समर्पित करें, एक पान का पत्ता समर्पित करें और उसके बाद कपूर से आरती करें और उसके बाद मंत्र जप करें। ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 108 बार जरूर बोलिएगा, तभी ये आपके जीभ का भी आपके साथ आना साकार होगा। आज वृषभ राशि के जातक गाय को भीगी हुई चने की दाल जरूर खिलाना चाहिए और गौ माता को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और ये उपाय करेंगे तो आप विश्वास करिए आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही। इस भौतिक संसार में, इस लौकिक संसार में तो आपको सुख मिलेगा ही, आपका परलोक भी बनेगा। आपका भागवतिक रास्ता जो है वो भी प्रशस्त होगा। ये नहीं है कि केवल यहीं आप सुख करेंगे, यहाँ के बाद भी जहाँ जाएंगे ना वहाँ भी आपको सुख मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब आगे बढ़ रहे हैं, बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो आज मिथुन राशि वाले गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण की कैसे पूजा करें, क्या उन्हें भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जाप करें, चलिए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज गोवर्धन पूजा पर आपको विधिवत भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। उन्हें नए वस्त्र धारण करवाने चाहिए, मुकुट धारण करवाने चाहिए और उसके बाद उन्हें दिव्य धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके उनके लिए आपको भोग सामग्री अर्पित करनी चाहिए, जिसमें आपको माखन मिश्री तो जरूर रखना चाहिए। साथ में काजू की मिठाई भी आप अर्पित कर सकते हैं। गेहूं के आटे की बनी हुई पंजीरी या हलवा और तुलसी का पत्ता का भोग लगा सकते हैं। सुगंधित और सुवासित जल भगवान कृष्ण को आचमनी के रूप में आप प्रदत्त कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र आता है तो आप 5 बार मंत्र पढ़ के आचमनी गिराएं। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये आचमनी के लिए 5 मंत्र हैं। अगर नहीं तो एक चांदी की गिलास में सुवासित जल भरकर उनके पास आप रख दीजिए।
और उसके बाद एक पान के पत्ते का बीड़ा बना करके उनके लिए मुख शुद्ध्यर्थम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद्धवि मुख शुद्ध्यर्थम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि। उसके बाद कपूर से विधिवत आरती करिए। ओम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का पूरे दिन जप करिए। आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि गाय को बेसन से बनी कोई भी चीज़ आपको जरूर खिलानी चाहिए। इससे आपको पुण्य मिलेगा और घर की दुख दरिद्रता का शमन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, उन्हें क्या भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जाप करें, जानते हैं कर्क राशि के लिए। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो मैं आपसे कहूँगा कि आज प्रातःकाल से ही खूब तैयारी करके गोवर्धन पूजा की भगवान कृष्ण का विधिवत जितना हो सके षोडशोपचार पूजन कीजिए। और पूजन करने के उपरांत धूप दीप जब जल जाए तो दिया जलाने के बाद हाथ धो लीजिए और एक सुंदर सी पीतल की थाली में भगवान को जितने प्रकार का नैवेद्य आप अर्पित कर सकते हैं वो सब रख करके उसमें मेवे की बर्फ़ी हो, उसमें नारियल की कोई मिठाई हो, लाल रंग का कोई फल हो, माखन मिश्री हो, तुलसी का पत्ता हो, ये और एक चांदी की बांसुरी हो, ये सब चीज़ें आपको भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद एक पान का पत्ता भी चढ़ाना चाहिए और कपूर से आरती करनी चाहिए। और आज द्वादशाक्षर मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं और आपको दीक्षा में ये मंत्र मिला है तो आज के दिन अगर इस मंत्र का आप 12,000 जप कर लें तो आपके अंदर जो प्रकाश महसूस होगा उससे आप ही उस आनंद को समझ पाएंगे, वो वाणी का विषय नहीं होगा। लेकिन अगर आप सामान्य गृहस्थ हैं तो कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर बोलिएगा। और आज कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि गाय को कुछ अन्न तो खिलाएं ही, साथ में अगर हरी चरी मिल जाए तो उसे खिलाने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं सिंह राशि के लिए। आज गोवर्धन पूजा पर सिंह राशि वाले भगवान कृष्ण की कैसे पूजा करें, क्या भोग लगाएं, क्या किस खास मंत्र का जाप करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज भगवान कृष्ण को गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर खूब विधिवत जैसे भी पूजन आप कर सकते हैं पूजन करिए। पूजन में जो भी आपकी श्रद्धा समर्पण हो वो चढ़ाइए, लेकिन गुड़ और बेल का फल, ये बेल का फूल, ये सब चीज़ें अगर मिल जाएं तो बहुत ही उत्तम। खीरा, हरे फल, मूंग के आटे की पंजीरी, ये भी आप भगवान को समर्पित करें। तुलसी का पत्ता चढ़ाना ना भूलें और कपूर से आरती करें। मोरपंख लगा हुआ मुकुट मूर्ति पर लगाएं और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। आज सिंह राशि के जातकों को भिगोया हुआ जौ गाय को जरूर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से जान लेते हैं कन्या राशि के लिए भी कि आज ये लोग गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जाप करें। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं पंडित जी कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई खूब उत्साह में आकर के भगवान कृष्ण की, आपके घर में यदि लड्डू गोपाल हैं तो उनकी खूब विधिवत पूजा करिए। बताने की जरूरत नहीं, आप हमसे कम नहीं जानते हैं। और विधिवत पूजा करने के बाद तुलसी का पत्ता, नाशपाती और हरे फल, ये भगवान श्री कृष्ण को बैठाइए और एक छोटा सा झूला लगा करके उसमें लड्डू गोपाल को बैठा करके धीरे धीरे कम से कम 24 मिनट तक झूला झुलाइए। माखन मिश्री का भोग लगाइए। तुलसी दल अर्पित करना मत भूलिए। और हाँ, अभी तो मैंने आपको अच्युताष्टक पढ़ के सुनाया। अगर आपको भी अच्युताष्टक आता है या पुस्तक से देख करके पढ़ना चाहते हैं तो भाव विभोर होकर जरूर पढ़िएगा। कपूर से कृष्ण की आराधना करें, कपूर से कृष्ण की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। आज कन्या राशि के जातक गाय को बाजरा की रोटी और गुड़
जरूर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात तुला राशि की कर लेते हैं। आज गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण को कैसे तुला राशि के लोग प्रसन्न करें, कैसे पूजा करें, क्या भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जाप करें, आइए देखते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को भी वही चीज़ बताना चाहूँगा कि आप एक पीतल की थाली में लड्डू गोपाल को रख लीजिए और बढ़िया दक्षिणावर्ती शंख से और पुरुष सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए भगवान को पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। पान का पत्ता चढ़ाएं और अपने भोग सामग्री में कलाकंद की मिठाई अगर मिल जाए, सेब हो तो ये बहुत उत्तम है। गेहूं के आटे की पंजीरी बना लें। लाल फूल भगवान कृष्ण को अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाना न भूलें। गंगा जल से कृष्ण जी का 5 बार आचमन करें। पान का पत्ता जरूर चढ़ाएं और पूजा के बाद पीले फूलों की माला और पीले कपड़े जरूर चढ़ाएं। ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना संभव हो सके जप करें। आज तुला राशि के जातक गाय को पके हुए चावल और केले खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे पूजा करें, क्या खास भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जप करें, आइए देखते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज अपनी पूरी श्रद्धा भगवान के प्रति, जो भी आपकी श्रद्धा है उसको आप प्रकट करिए। लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करिए और संयोग से अगर आज आप वृंदावन में हैं तो बांके बिहारी का भर आंख दर्शन करिए। वहाँ द्वारकाधीश मंदिर है, वहाँ भी जाइए, वहाँ द्वारकाधीश का भी दर्शन करिए। और वहीं मंदिर परिसर में जब तक रहिए तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राधे बोलते रहिए। पूजा अगर घर पर कर रहे हैं तो सारे उपचार के साथ साथ गुड़ की रेवड़ी और गुड़ की मिठाई का भी भोग लगा दीजिएगा। पीले रंग के फल चढ़ाइएगा, दूध से बनी मिठाइयाँ भोग में लगाइएगा। केसर, तुलसी, पीले फूल और पीले कपड़े चढ़ाइएगा। पूजा के दौरान एक चांदी की बांसुरी भी अर्पित करिएगा और ओम केशवाय नमः इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके जप करिएगा। आज वृश्चिक राशि के जातकों को गाय को उबला हुआ गेहूं और गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जप करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, धनु राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आज श्री कृष्ण को पूरी श्रद्धा के साथ पहले तो आप ध्यान करें भगवान कृष्ण का, फिर आवाहन करें, फिर उन्हें बैठने के लिए मन में योग्य आसन दें, फिर पाद्य और अर्घ, पाद्य उनके चरणों को धोने के लिए, अर्घ उनके हाथ में देने के लिए, उसके बाद में स्नान। दक्षिणावर्ती शंख में जो जो वस्तु आपके पास हो उससे पुरुष सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए उनका अभिषेक करें। साफ वस्त्र से उनकी मूर्ति को पोंछकर सुंदर वस्त्र धारण कराकर मोर मुकुट पहना करके उन्हें जो भी आप नैवेद्य में निवेदित कर सकते हैं उसके साथ बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। मूंग के आटे की पंजीरी और पंचमेवे का भोग लगाएं। तुलसी का पत्ता डालना न भूलें और मोर का पंख लगा हुआ मुकुट जरूर समर्पित करें। ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। और आज धनु राशि के जातक गाय को जौ और चरी जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे पूजा करें, क्या भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जप करें, चलिए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो प्रातः काल उठ करके स्नान करके और पूजा के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की स्थापना है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान कृष्ण की स्थापना है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं तो किसी मंदिर में जाकर के आप भगवान का विधिवत पूजन करिए और जो भी पूजा सामग्री है उसके साथ साथ गुलाब जामुन, अगर काला अंगूर मिल जाए तो नंद गोपाल को भोग के रूप में समर्पित करें। रस वाले फल, माखन मिश्री और तुलसी जरूर चढ़ाइए। गंगा जल से 5 बार
आचमन कराइए, पान के पत्ते का बीड़ा चढ़ाइए और सोने के आभूषण जैसे सोने के कुंडल वगैरह भगवान को समर्पित करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। आज मकर राशि के जातकों को गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि हम राशि अनुसार चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से वो राशि अनुसार के लोग जो है अपनी राशि के अकॉर्डिंगली पूजा करें, लेकिन जो अपनी राशि नहीं जानते उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो लोग अपनी राशि नहीं जानते हैं उन लोगों को चाहिए कि आज प्रसन्न मन से अपने दिन की शुरुआत करें और भगवान श्री कृष्ण के, अगर आपने लड्डू गोपाल की स्थापना की है या आपके घर में राधा कृष्ण की मूर्ति है या आप किसी मंदिर में जा कर के जितना आपका सामर्थ्य बन सकता है उस सामर्थ्य से भगवान की पूजा आराधना करें और जो भी आपके समर्पण की हैसियत है उस हिसाब से आप समर्पण करें और भगवान के सामने जा कर के अपने गलतियों का मन में पश्चाताप करते हुए आज भगवान से ये आग्रह करें कि आज के बाद फिर काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे आतंकवादी लोग जो हमारे अंदर घुसे हुए हैं इनका आप समापन करिए। मैं आपकी शरणागति में हूँ। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर ये 6 जो मतलब कि उत्पातियों ने जीवन नरक बनाया हुआ है, इससे हमें मुक्ति दें और आपके भजन में मेरा मन लगे और मैं अपने जिम्मेदारियों को निभा सकूं, ऐसा मुझे सामर्थ्य दें। ऐसा ही करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ठीक है पंडित जी। अच्छा पंडित जी, अब कुंभ राशि के बारे में भी जान लेते हैं और बताते हैं अपने दर्शकों को कि आज कुंभ राशि वाले गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जप करें। आइए देखते हैं कुंभ राशि के लिए। देखिए, कुंभ राशि के लोग भगवान कृष्ण को इस गोवर्धन पूजा पर ध्यान करें, आवाहन करें, आसन दे, पाद्य दे, अर्घ दे, आचमनी करें। इसके बाद में स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करें और पूजा करने के बाद जो भी आपके पास नैवेद्य उपलब्ध हो उसे उन्हें समर्पित करें। तुलसी का पत्ता डालना न भूलें और पान का पत्ता जरूर चढ़ाएं, कपूर से आरती जरूर करें और माखन मिश्री चढ़ाएं, तुलसी दल समर्पित करें और पीले कपड़े और पीले रंग के फूलों की माला चढ़ाएं, मोर मुकुट जरूर पहनाएं। ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और आज कुंभ राशि के जातक गाय को हो सके तो हरा चारा खिलाएं और हो सके तो चने की दाल भी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बारी आती है मीन राशि के लिए, तो जान लेते हैं आज मीन राशि वाले गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, किसका भोग लगाएं, क्या खास मंत्र का जप करें। आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मीन राशि के जातकों को चाहिए कि विधिवत जैसे अन्य राशि के लोग लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे वैसे आप लोग भी करिएगा, लेकिन आप जलेबी, केला और सेब का भोग जरूर लगाइएगा। दही मिश्री भी भोग में रखिएगा, उसमें तुलसी की पत्ती जरूर डालिएगा और पीले रंग के रेशमी वस्त्र आज भगवान कृष्ण को अर्पित कीजिएगा और पीले रंग के फूलों से नंद गोपाल का श्रृंगार करिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना कर सकते हैं जप करिएगा। आज मीन राशि वाले गाय को बाजरा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी।